लो दोस्तों और मेरी खूबसूरत सहेलियों, आज वो कहानी आ चुकी है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। हाँ, अधूरी कहानी 3। आइए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं डायरेक्ट कहानी पर। राज स्टेशन पे बैठा रहा। बैठे बैठे सुबह के 5 बज गए, लेकिन रीना का कोई अता पता नहीं था। उसकी 11 बजे की ट्रेन थी, वो भी मिस हो गई है। उसके बाद सुबह के 6 बजे वो अपने घर पहुंचा। घर जाने के बाद उसके मम्मी पापा तो पूरा चौंक गए। फिर उसकी माँ कहने लगी, ना कोई फ़ोन ना कुछ, अचानक कहाँ से आ गया तू। तब राज बोलता है, माँ बहुत लंबी कहानी है, अभी बताने का मूड नहीं है, जब समय आएगा ना ठीक बता दूंगा। ये बोलकर वो घर के अंदर चला जाता है। पूरी रात जागने के कारण उसको बहुत थकावट महसूस हो रही थी। वो सीधा जाकर बेड पर सो गया, लेकिन उसको नींद भी नहीं आ रही थी। आ रहे थे तो सिर्फ उसके आंखों में आंसू। सच जाने बिना वो उसको कुछ भी नहीं कह सक रहा था, ना उसको बेवफा कह सक रहा था, ना कुछ कह सक रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, सिर्फ उसकी याद ही आ रही थी। तब उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। बेचैन सा हो गया था, पागल जैसा हो गया था। क्या सही क्या गलत उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस एक ही बात मन में सोच रहा था कि ऐसी क्या मजबूरी रह गई होगी कि मेरी जान मेरे पास नहीं आई है। आज उसे पता चला कि प्यार के मायने क्या होते हैं। कोई अगर किसी को छोड़ दिए तो कितना दुख पहुंचता है। फिर आती है वो घड़ी, 4:20। उसके फ़ोन में एक कॉल आता है। तब वो फ़ोन चेक करता है तो देखता है रीना का कॉल। फ़ोन को तुरंत उठा लेता है। तब उधर से आवाज़ आती है कि हेलो। ये सुनकर अपना हीरो सारा दुख दर्द भूल जाता है और बोलता है, हाँ मेरी जान बोल। और कहता है कि मैं तुझसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, तेरी कोई मजबूरी रही होगी कि तू मेरे पास नहीं आई है। क्या हुआ है बोल जान मुझको। तब रीना कहती है, एक काम करोगे, जहाँ पे हम लोग पहली बार मिले थे, जहाँ पे मैं तुम्हें प्रपोज करी थी, वहाँ पे आओगे, कुछ बातें करनी है तुमसे। राज ये बात सुन के कहता है, ठीक है चल मैं अभी आ रहा हूँ। राज जाके देखता है रीना वहाँ पे पहले से ही खड़ी थी। फिर राज उसके पास जाके बोलता है कि बोलो जान क्या बात है। तब रीना कहती है कि मुझको ब्रेकअप चाहिए। ये बात सुन के तो राज के आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया। ऐसा उसको लगने लगा कि ये क्या हो गया, वो कोई सपना देख रहा है। तब राज एक ही बात बोलता है, तुम तो मुझसे कही थी ना कि पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगी, तो आज ऐसा क्या हुआ कि तू मुझे बीच रास्ते में छोड़ के जाने की बात कह रही है। तब रीना कहती है कि मुझे वो सब कुछ नहीं सुनना है, मुझे आज ही अभी इसी वक्त ब्रेकअप करना है बस। तेरा मेरा रिश्ता नाता यहाँ तक ही था, इसके बाद से ना तू मुझे जानता है ना मैं तुझे जानता हूँ। राज सिर्फ एक ही बात सोचने लगा कि जो लड़की मुझसे इतना प्यार करती है वो आज ब्रेकअप की बातें कर रही है। जो हो रहा था उसको एक सपने जैसा लग रहा था। तब राज कहने लगा कि तू मुझको बोली थी कि तू मुझे जहन्नम में भी लेके जाएगा ना, तो मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो आज ऐसा क्या हुआ कि तू मुझको छोड़ के जाने की बात कह रही है। तब रीना कहने लगी, देख मुझको कल लड़की वाले देखने आए थे, लड़का अच्छा कमाता है, सरकारी नौकरी है, और देख उसके अंदर इतना तो हिम्मत है कि वो अपने माँ बाप को मना सकता है। तेरे ये बात दिमाग में नहीं आ रही है कि मैं एक लड़की होकर मना लिया है अपने मम्मी पापा को तेरे लिए, लेकिन तू एक लड़का होकर अपने मम्मी पापा को नहीं मना सक रहा है। आज अगर तेरे मम्मी पापा के सामने तेरी नहीं चल रही है तो फ्यूचर में क्या होगा। अगर हम लोग अभी भागकर शादी भी कर लिए तो क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तेरे मम्मी पापा की इज्जत चली जाएगी, मेरे मम्मी पापा की इज्जत चली जाएगी, मेरे मम्मी पापा का ये बहुत मजाक उड़ाया जाएगा, इज्जत सब चली जाएगी। कि मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ रे, मैं तो तेरे साथ पूरी ज़िंदगी चलने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन भाग कर नहीं। इससे ना मेरे मम्मी पापा खुश होंगे ना तेरे मम्मी पापा खुश होंगे। हम दोनों के ख़ानदान में थू थू होगी और ऐसा कलंक लग जाएगा ना कि हम लोग पूरी ज़िंदगी मिल के भी मिटा नहीं पाएंगे इस कलंक को। अगर तू मुझे पाना चाहता है ना तो मना अपनी माँ को, ला मेरे घर पे अपने मम्मी पापा को,
बात कर मेरे मम्मी पापा से। अगर तब मेरे मम्मी पापा राजी नहीं हुए ना, मैं तुझसे एक वादा करती हूँ कि उसी वक्त मैं तेरा हाथ पकड़ के मेरे घर से निकलूंगी, वरना मेरी अर्थी निकलेगी। लेकिन अरे यार, तेरे मम्मी एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं भाग के मैं मेरे मम्मी पापा को क्यों दुख पहुंचाऊं। ये सब बातें रीना रोते रोते कह रही थी और राज चुपचाप सुन रहा था। रीना लास्ट में एक ही बात बोलती है, अगले महीने मेरी एंगेजमेंट है। अगर एंगेजमेंट से एक दिन पहले भी अगर तू तेरे मम्मी पापा को मेरे पास लाएगा ना, कि मैं तब का तभी एंगेजमेंट तोड़ के तेरे साथ शादी कर लूँगी। तब राज कहता है, ठीक है, तू रो मत, मेरे पास 1 महीना टाइम है ना, 1 महीने में मुझे मेरी मम्मी को मनाना है ना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, बस तू रो मत, वरना मैं मर जाऊँगा रे। पता नहीं इस 1 महीने में क्या होगा, क्या हम लोग मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। बस तुझे अभी के लिए एक बार गले लगाना चाहता हूँ कि अगले महीने तुझे छूने का हक रहे या ना रहे। फिर वो दोनों गले मिलते हैं और बहुत रोते हैं। पता नहीं इन दोनों के नसीब में क्या लिखा है, कि मिल के साथ में खुश रहना या बिछड़ जाना। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसका लास्ट पार्ट आएगा शुक्रवार को, बस इंतज़ार करना। पता नहीं हम लोग निराश होंगे या खुश होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और 4 नंबर पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक नई कहानी लेकर रविवार को 6:30 बजे हाजिर होऊंगा।